29 ऑफ सितंबर की डेली फोरकास्ट के अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। सबसे पहले हमें गोल्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट हाई को मार्क करना है, जो कि 3790 के आसपास था और इस वक्त मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब इसके ब्रेक के बाद हमारे पास लो है 3717 का और करंट हाई है 3812 का। हम इस पूरे जोन के अंदर यहाँ पे अप साइड में बाय साइड के लिए मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। और ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी में हमारे पास 3755 का ये जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, और उसके बाद 3730 के राउंड अबाउट का जोन है जहाँ से लिक्विडिटी हमें मिल सकती है। इन दो जोन से हम मार्केट को अप साइड पे जाता देखेंगे H4 के प्रिस्पेक्टिव से। तो H4 में अगर हमें यहाँ पे बाइंग पैटर्न मिलेंगे तब हम यहाँ पे बाय साइड को देखेंगे और अगेन टारगेट करेंगे लास्ट हाई को। अब हम आते हैं H1 में, जो कि हर एक टाइम फ्रेम के हाइज एंड लोज दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो H1 में लास्ट हाई हमारे पास था 3783 का, जिसका कलर यहाँ पे मैं गोल्ड कर रहा हूँ। अब इस एरिया के ब्रेक होने के बाद हमारे पास लो और हाई जो बन चुका है वो है 3759, जो कि H4 की लिक्विडिटी एरिया है। और यहाँ पे 3811 ये हमारे पास एक जोन बना हुआ है H1 का। अब H1 में अगर ये एरिया उड़ता भी है तो H4 से स्टिल हम बुलिश हैं, तो इस वजह से आज के दिन में आपको गोल्ड के अंदर सेल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढनी। अलबत्ता H1 की अगर हम बाइंग एरिया को देखें तो हमारे पास ये एक बेहतरीन एरिया है 3767 के राउंड अबाउट, और दूसरा इसी से अ लिटिल बिट नीचे आपको नज़र आ रहा है 3763 का, जिसका कलर यहाँ पे मैंने गोल्ड कर दिया है। ये गोल्ड कलर में हमारे पास H1 के जोन्स हैं। अब H1 से नीचे सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम है, दैट इज़ M15। M15 को अगर हम देखते हैं तो M15 में मार्केट में लास्ट जो हाई पड़ा है वो है 3799, जिसका कलर यहाँ पे मैं ब्लू कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमारे पास पड़ा है 3788। अब फर्स्ट एरिया को जो कि लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी इसको डिलीट करेंगे। हमारे पास पहला जो जोन पड़ा है वो 3790 के आसपास का है, और जो दूसरा एरिया हमारे पास पड़ा है वो H1 का एक जोन बन रहा है 3767। तो M15 में बेसिकली हमारे पास 3790 के आसपास का एरिया है जहाँ से मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। आज के दिन में हमारे पास कोई भी सेल साइड के लिए कंफर्मेशन नहीं है। सेल साइड का लेवल अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। हम M15 में इस जोन से बुलिश हैं, H1 में हमारे पास ये जोन मार्क हैं और H4 का जोन भी मार्क है। इन केस अगर हमें सेल ट्राई करनी है तो उसको किस डायरेक्शन में कहाँ से देखेंगे, उसके लिए हमारे पास सबसे जो पहला लेवल है वो है 3757 का। अब 3757 से नीचे अगर मार्केट आती है तो ऐसा ना हो कि एक सिंगल कैंडल जो यहाँ से शुरू हुई हो और वो ऐसे नीचे जा रही हो और आप उसमें सेलिंग करना शुरू कर दें। नो, वो रिवर्स हो जानी है। मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट इस तरह से स्लोली कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। देन हम इसमें सेल साइड के लिए एनालिसिस को प्रोसेस करेंगे। बट स्ट्रक्चर कभी भी ऐसे नहीं प्ले होता कि मार्केट अगर मुसलसल बाय साइड पे है तो वो एक ही बार सेल आएगी और यहाँ से ऐसे गिरना शुरू हो जाएगी। नो, हर एक मूव का एक रिट्रेस आना होता है। तो इट मीन्स कि अगर आज के दिन में मार्केट हमें सेल साइड पे मूव देती भी है तो वो बाय साइड का एक रिट्रेस कंसीडर करके मार्केट वापस अप साइड पे उठ जाएगी। सो दैट्स वाई आज आपको गोल्ड के अंदर किसी भी तरह की सेलिंग की ट्राई नहीं करनी, बाय साइड की कोशिश करें। अगर इन केस मार्केट सेल में क्लोज होती भी है तो कल के दिन के लिए फर्दर हम सेलिंग को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट है 3718 का होगा। ये हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस रहेगा गोल्ड पे। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारी सिग्नल सर्विस और उसके साथ साथ डेली लाइव जूम सेशन भी अटेंड कर सकते हैं।